बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर नवीनतम जानकारियों के साथ हम आप सभी के सम्मुख उपस्थित होते रहते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि इन वीडियोस को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अपने लोगों तक पहुंचाएं, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, अपने रिश्तेदारों तक इनको पहुंचाएं, जिससे कि वो भी इन जानकारियों से लाभान्वित हो सकें। मित्रों, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं www.astrotak.com पर। एस्ट्रो राजेश शर्मा के प्रोफाइल को क्लिक करें, आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा। जो भी आपके ग्रहों के प्रभावों से संबंधित, उनके उपायों से संबंधित कोई चर्चा आपसे करनी होगी वो आप मुझसे कर सकते हैं। यदि आप अपना कोई प्रश्न लिखकर भेजना चाहते हैं तो मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। आपका प्रश्न मुझ तक आ जाएगा और मैं उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगा। आज जो विषय हमने लिया है वो है, पिछले वीडियो में जैसे आपने सुना होगा, मैंने बताया था कि गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन ना करें, ये अशुभ माना जाता है। इसको बहुत ज़्यादा अशुभ मानते हैं। चंद्रमा उस दिन विशेष रूप से इस प्रकार दिखाई देता है कि हर व्यक्ति की नज़र उस पर पड़े ही पड़े, लेकिन उस दिन चंद्र दर्शन करना निषिद्ध माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन कर लिया था तो उनको समंतक नामक मणि का चोरी का दोष लगा था। कहते हैं इस दिन चंद्र दर्शन करने से चोरी का दोष लगता है, चोरी का नाम लगता है कि आपने कोई वस्तु चुराई है। ठीक है, तो इसलिए, और ये क्यों नहीं करते, चंद्रमा को इस प्रकार का श्राप भी बाबा गणपति का ही दिया हुआ है। भगवान गणेश गजमुख हैं। जब उनको हाथी का सिर लगा दिया गया था तो उनको गजमुख बोला गया, और माता पिता के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्रथम पुरुष के रूप में वो अग्रपूज्य कहलाए। ये एक छोटी सी कथा है, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी कि शिव गौरी भगवान शंकर और माँ पार्वती दोनों बैठ गए और कार्तिकेय जी जो इनके भ्राता हैं और गणेश जी दोनों को बोला गया कि आप दोनों में ज़्यादा बलशाली उसको माना जाएगा या प्रिय उसको माना जाएगा जो सर्वप्रथम पृथ्वी की परिक्रमा करके मेरे पास में पहुंचेगा जितना जल्दी हो सके। तो कार्तिकेय जी का वाहन मयूर, वो उस पर बैठकर और पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गजानन गौरी के नंदा, ये तो अपने शरीर से थोड़े सूंड सूंडाले और तून तुंदाले हैं, तो इन्होंने क्या किया कि माता और पिता दोनों की परिक्रमा की और कहा कि मेरे लिए तो सब कुछ आप हैं, आप दोनों की परिक्रमा कर ली तो पृथ्वी कहां बाकी रह गई, इसमें सब कुछ आ गया। आपके अंदर तो तीनों लोग विराजमान हैं, तो मैंने तो पृथ्वी ही छोड़ दीजिए, मैंने तो तीनों लोकों की परिक्रमा कर दी। इस बात से खुश होकर और उनको अग्रपूज्य माना गया। सर्वप्रथम किसी भी कार्य में, किसी भी हवन में, यज्ञ में, पूजा में हम गणपति पूजा सर्वप्रथम करते हैं और सभी देवों ने उनकी आराधना करी, सभी देवताओं ने उनकी आराधना करी, लेकिन चंद्रमा उसको अपने रूप का, अपने सौंदर्य का अभिमान था, तो वो
भगवान गणपति की आराधना करने की बजाय, उनकी पूजा करने की बजाय, उनकी स्तुति करने की बजाय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस बात से भगवान गणपति को क्रोध आया और उन्होंने उसको श्राप दिया। एक और कथा है, ये 2-3 कथाएं हैं, इनमें से ज़्यादा प्रचलित और प्रामाणिक दूसरी कथा को मानते हैं। दूसरी कथा जो है वो है कि गणपति भगवान एक दिन कहीं से भोजन करके आ रहे थे, तो चंद्रमा उनके शरीर पर, जो उनका थुलथुल शरीर है, उसको देखकर उनका उपहास उड़ाने लगा, हंसी उड़ाने लगा, मजाक उड़ाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर भगवान गणपति ने उनको श्राप दिया कि जाओ, तुम कल से ही क्षय होने शुरू हो जाओगे, यानी घटने शुरू हो जाओगे। और चंद्रमा दूसरे दिन से ही क्षय होने शुरू हो गए और मृत्यु काल तक पहुंचने ही वाले थे कि उन्होंने सारे देवताओं की आराधना की करके देवताओं ने उनको सलाह दी कि आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, तब ही आपका कुछ निराकरण हो सकता है। तो कहते हैं चंद्रदेव ने गुजरात में समुद्र तट पर भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाकर और उसकी आराधना करी, और वो जगह जो है आज सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। एक ज्योतिर्लिंग है वो। चंद्रमा की इस तपस्या से और पूजा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उनको जीवन का वरदान दिया और उसके बाद में उनको अपने मस्तक पे सुशोभित किया। भगवान गणपति ने भी उनके जो अपराध थे, चंद्रमा ने भगवान से क्षमा याचना करी और अपनी जो भूल हुई थी उसको सुधारने के लिए प्रार्थना की थी। तो गणपति महाराज ने उनको क्षमादान दिया और कहा कि देखो, जो आपको श्राप दिया गया है, मैंने जो श्राप दिया वो वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि 15 दिन तक आप क्षय होंगे और उसके बाद में आप वापस अपने रूप में आना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी चंद्रमास होता है उसमें आप देखते हैं कि पूर्णिमा के पश्चात प्रतिपदा तिथि से चंद्रमा, वैसे प्रतिपदा से तो नहीं बोला जाएगा, सप्तमी या अष्टमी तिथि से क्षय होना चंद्रमा शुरू हो जाता है और अमावस्या पर जाकर पूर्ण क्षय हो जाता है। उसके बाद पंचमी तिथि से वापस चंद्रमा अपने रूप में आने शुरू हो जाते हैं और पूर्णिमा को चंद्रमा फुल मून होते हैं। तो ये एक कथा है और इसी के कारण कहते हैं कि चूंकि चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास उड़ाया था, इसलिए चतुर्थी के दिन उनको श्राप दिया गया था। तो इसलिए चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। एक मेरे पुराने वीडियो में जो श्रावण मास में मैंने भोलेनाथ की पूजा के लिए बताया था आप लोगों को कि शिव परिवार में किस किस पर जल चढ़ाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, गणेश जी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, माँ पार्वती पर नहीं चढ़ाना चाहिए, नंदी पर नहीं चढ़ाना चाहिए, कार्तिकेय जी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। उसमें जो मैंने गणेश जी पर जल ना चढ़ाने की बात कही थी, उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि गणेश जी और चंद्रमा दोनों में शत्रुता मानी जाती है। इसलिए गणेश जी के ऊपर चंद्रमा जो होता है, पानी जो होता है वो चंद्रमा होता है, तो गणेश जी के ऊपर पानी नहीं चढ़ाते। हाँ, उनके चरण पखार सकते हैं, उनके पैरों को धो सकते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं एक नवीन जानकारी के साथ में अतिशीघ्र एक नए वीडियो में। जय माता।